So back to the story. I had to go to Nagpur for some my आई ट्रीटमेंट बिकॉज़ मुझे दिखना बंद हो गया था। अंधा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, मुझे दिखना ज़रूर बंद हो गया था। मतलब माय आईसाइट वाज़ वेरी पुअर एट दैट टाइम। तो आई टोल्ड वनराज, रवि और आराध्या कि मैं जा रहा हूँ नागपुर, आई हैव टू गो फॉर समथिंग। मतलब बेसिकली मेरी तबीयत का कुछ था इशू, एंड आई डिड नॉट टेल देम कि दिस वाज द इशू, और दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग फॉर तो ऐसा हो गया कि 2-3 दिन आई थिंक लग गए थे। फिर मैं नागपुर गया एंड आई चेक्ड माई आईज़, एंड देन आई गॉट टू नो कि मुझे चश्मा लग गया है। यस। तो नो बडी न्यू एट दैट टाइम। सबको लग रहा था कि आई जस्ट वेंट फॉर सम ट्रीटमेंट, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए आई जस्ट वेंट फॉर दैट। नो बडी न्यू इट अबाउट, बट आई थिंक somebody न्यू, जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। मे बी आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट आई थिंक मैंने आराध्या को बता दिया था कि यस आई माइट गेट स्पेक्ट्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम नागपुर, तो उसको आई थिंक पता था। तो ऐसा हो गया कि आई वेंट टू नागपुर, मैंने अपने आइज़ चेक करवाया एंड आई हैड स्पेक्स। ठीक है, तो मैं स्पेक्स वगैरह सब लेके जहाँ पे अपने घर वापस आ गया। नाउ ऐसा था कि उस टाइम पे छुट्टियाँ चल रही थी, समर की छुट्टियाँ, और मैं छुट्टियों के टाइम पे ही मैं गया था अपने आँखें चेक करवाने। एंड ऐसा था कि कल से जो है हमारे स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, बिकॉज समर वेकेशंस एंड हो गए थे और कल से हमारे स्कूल स्टार्ट होने वाले थे। बट स्कूल ने बता दिया था कि आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ख़रीदनी है, तो आप इन चीज़ों को लेके आ जाओ। एंड आई बैरली रिमेंबर, उतना मेरे को याद नहीं है, बट मैं बहुत लेट अपने घर वापस आ गया था, अपने गांव वापस आ गया था, एंड आई गॉट टू नो बहुत लेट कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये ख़रीदनी है। तो आई डिड नॉट नो अबाउट इट, और मुझे ये रात को पता चला। तो मैं रात को अपने स्पेक्स पहन के अपनी आंट के साथ दुकान चला गया वो सामान लेने, एंड बाय कोइंसिडेंस आराध्य मुझे वहाँ पे मिल जाता है। नाउ व्हेन ही सॉ मी इन द स्पेक्स, he did not say anything, he just saw me, I saw him, and that's it. No big interaction. It's just like, okay, two best friends meets and that's it. Nothing. So I was like, okay, इसने तो देख के मेरे को कुछ नहीं बोला। मे बी माई स्पेक्स आर लुकिंग गुड, मे बी आई एम लुकिंग नॉट दैट बैड, जितना मैंने सोचा था कि मैं लग रहा हूँ विद स्पेक्स। तो नेक्स्ट डे स्पेक्स पहन के मैं चला गया। एंड मैं स्कूल चला गया, ठीक है, स्पेक्स पहन के। और स्पेक्स पहन के जब मैं स्कूल चला गया तो रास्ते में मुझे दिखा आराध्य। नाउ जब आराध्य दिखा, ही कॉल्ड मी, यू नो व्हाट ही कॉल्ड मी? डबल बैटरी। यस, ही डिड कॉल्ड मी डबल बैटरी। और मैं इतना चिढ़ गया कि यार मैं बहुत बहुत क्या बताऊँ यार। मैं मेरे को छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, छोटे छोटे जो जोक्स होते हैं, मुझे वो भी समझ नहीं आते। मेरे को लगता है तुम मेरे को चिढ़ा रहे हो तो मतलब तुम मेरे बारे में अच्छा ही नहीं सोचते। तो ही सेड मी डबल बैटरी एंड आई वाज लाइक, इसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को? अब बताता हूँ उसको, अब बताता हूँ उसको। इट वाज लाइक दैट। तो क्या हो गया नेक्स्ट, फिर कुछ टाइम के बाद स्कूल स्टार्ट हो गई, हमारी प्रेयर वगैरह हुई, एंथम वगैरह हुई, वी केम बैक टू आवर क्लास। और फिर ही केम टू टॉक टू मी, क्योंकि देखो अभी समर वेकेशंस के बाद सभी फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, दे ट्राई टॉकिंग टू ईच अदर, और ही ऑल्सो केम। तो मेरा ऐसा था कि इसने मेरे को चश्मिश बोला, इसने मेरे को डबल बैटरी बोला, आई विल नॉट टॉक टू हिम, एंड आई डिड द सेम थिंग। मैंने बात करना ही बंद कर दिया। कैन यू बिलीव दिस?
आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू दैट वन पर्टिकुलर पर्सन, मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसा था वो। बाकी लोगों से मैं बात करता था, जो बाकी का वनराज और रवि थे, आई वॉज टॉकिंग टू दैम। उनकी भी एक बहुत अलग कहानी है, मैंने उनसे भी बहुत झगड़े किए हैं यार। मैं इतना पागल बच्चा था ना, छोटी छोटी चीज़ें अगर किसने मेरे को बोल दिया, छोटी छोटी कुछ भी हो गया ना, मैं तो पता नहीं, मैं तो बात करना बंद कर देता था। आई स्टिल हैव दिस काइंड ऑफ थिंग इन मी, नहीं बदला मैं मेरे में वही वो छोटा सा वो आयुष है अभी भी। तो ऐसा हो गया कि दे स्टॉप आई स्टॉप टॉकिंग टू देम, मतलब आराध्य से। एंड ऐसा हो गया कि उसके बाद बहुत, मतलब ऐसे दिन बीत गए, वीक्स बीत गए, एंड ही ट्राइड टॉकिंग टू मी छोटे मोटे बहानों से, दे वर ट्राइंग टॉकिंग टू मी, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि तूने मेरे को डबल बैटरी बोला कैसे, या तो सॉरी बोल या तो कुछ ऐसा बोल। बट ही, मे बी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर इफ इट ही सेड सॉरी और समथिंग लाइक दैट, बट डबल बैटरी कैसा लगता है सुनने में, इट डजंट साउंड गुड। तो उसके 2-3 महीने बाद गैदरिंग थी एंड हमने डिसाइड किया, मैंने, रवि, वनराज ने डिसाइड किया कि हम तीनों जो है मिलके अपना एक सोलो ग्रुप जैसा एक डांस वीडियो बनाएंगे, डांस परफॉर्मेंस करेंगे और स्कूल गैदरिंग में अपना नाम देंगे और हम तीनों भी उसमें परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो डांस था वो सबसे लास्ट में था। नाउ द थिंग इज़, मे बी शायद आराध्य को आना था हमारे इसमें ग्रुप में, या मे बी ही वांटेड टू टॉक टू मी। गैदरिंग जिस दिन थी, द सेम डे मेरे को किसी से पता चला कि आराध्या ने, अब देखो मैं ही यहाँ पे इंसेन बंदा नहीं हूँ, ही वॉज ऑल्सो एन इंसेन बंदा। तो मुझे किसी किसी से पता चला कि आराध्या ने, जस्ट फॉर मी, कैन यू बिलीव दिस, okay, I'm not that important, but for him, maybe at that time I was important, or maybe I was that kind of guy back then जिसको I think सभी पसंद करते होंगे, something like that kind of thing। तो ऐसा था कि ओके, तो from somebody I got to know कि आराध्य have stolen 2000, कितने, 2000 rupees फ्रॉम हिज फादर्स बैंक अकाउंट। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए हु इज़ द इनसेन बंदा हियर। तो ही स्टोल 2000 rupees फ्रॉम हिज फादर्स अकाउंट। उसमें से उसने 500 रुपये का उस टाइम पे कैडबरी सेलिब्रेशन करके आता था। यस, 500 रुपये का जो एक कैडबरी सेलिब्रेशन करके एक आता है, जो दिवाली पे आपने देखा होगा, जिसमें बहुत कुछ होता है, छोटे छोटे चॉकलेट्स होते हैं एंड बहुत कुछ होता है। तो उसने वो लिया था 500 रुपये का कैडबरी सेलिब्रेशन, एंड एंड जो महंगे महंगे वाले जो चॉकलेट्स आते हैं, 200 200 300 वाले जो चॉकलेट्स आते हैं, गॉड, उसने वो खरीदे। कैन यू बिलीव दिस? ठीक है, उसने वो खरीदे। So from somebody I got to know this कि just to make me forgive just to make me forgive him for उसकी गलती के लिए, I never see, okay, the thing is here, I never said him to do that, he did that। I still, whenever I think it, I always feel like इतनी क्या दोस्ती निभानी कि तुम इतनी क्या दोस्ती निभानी कि तुम अपने पापा के बटुए से 2000 10,000 रुपये चुरा रहे हो। इंस्टेड हैव अ लाइफ, इंस्टेड अपने लिए वो पैसे खर्च करो। उसने, आई थिंक, मुझे जहाँ तक रिमेंबर है, 1500 रुपये उसने खर्च किए, एंड ही
गिव इट टू मी। उस दिन गैदरिंग का पहला दिन था एंड उस दिन हमारा परफॉर्मेंस भी था। तो हम तीनों का ही उस टाइम पे ग्रुप डांस होने वाला था, मेरा, रवि का एंड वनराज का। हम तीनों का ही जो था वो ग्रुप डांस होने वाला था। ही वॉज वेरी फार फ्रॉम आवर ग्रुप और हमारे डांस से, ठीक है ना। तो इट वॉज लाइक कि हमने उसको इंक्लूड ही नहीं किया था। क्यों? बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि आई वॉज जस्ट लाइक अ बॉस, ठीक है ना। तो मैं जो बोलता था, मैं जिसे बात नहीं कर रहा बाकी के लोग भी बात नहीं करेंगे, ऐसा वाला था मेरा। पता नहीं उस टाइम पे क्यों लोग इतना मेरे को मानते थे, मेरे को आज भी नहीं पता चला। आज तो कोई नहीं सुनता मेरी, कोई नहीं सुनता मेरी यार। ओके, जोक्स अपार्ट। तो ही केम टू माई हाउस। Oh God, he came to my house and just like a boyfriend, girlfriend. Okay, मैं शर्म आ रही बताते हुए। तो he gave me as a shy type, लीजिए जनाब हमारा तो पास तो he gave me that and I accepted। क्योंकि भाई 1500 रुपये का मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, है कि नहीं। अगर मेरे को आइती मिल रहा है तो डेफिनेटली लूँगा मैं। तो आई एक्सेप्टेड एंड देन आई सेड टू एवरीबडी कि इसको भी डांस में हम इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारा पूरा डांस जो था वो ऑलरेडी कवर्ड था कि ऐसे ऐसे करना है और किसी की जगह नहीं थी, बट हमने कैसे भी करके इसको स्टार्टिंग के कुछ 1-2 मिनट खाली थे हमारे पास, तो उसमें उसको इंक्लूड कर लिया। एंड एवरीबडी वॉज शॉक, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार इस ग्रुप से तो आराध्य को तो टोटली निकाल दिया एंड सडनली दे इंक्लूडेड हिम। तो इट वाज मतलब सबके लिए तो वो क्लाइमैक्स जैसा ही था कि क्लाइमैक्स में क्या ट्विस्ट आया है ना। स्टार्टिंग के पहले कुछ मिनट्स में आराध्य को दिखा दिया, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद तो काफ़ी दिनों तक आई थी, फिर वो दोस्ती चली। उसके बाद भी मैंने बहुत कांड करा है, ठीक है ना। मेरी वजह से आई थिंक जितने झगड़े हुए होंगे आई डोंट थिंक सो किसी ने कभी किए थे। फिर उसके बाद 1-2 साल तो काफ़ी अच्छी चली। फिर किसी और रीज़न की वजह से मैंने आई अगेन स्टॉप टॉकिंग टू हिम। See, I'm not saying कि I'm a very बैड, बट होते यार किसी किसी के कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वांट टू टॉक टू देम। बार बार अगर वो आपको कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो आपको हर्ट करती है, मे बी आपके बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे, तो डेफिनेटली यू विल स्टॉप टॉकिंग टू देम। बट बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें फिर आगे चलकर वनराज एंड रवि, मैंने उनके साथ भी झगड़े किए थे। वो भी एक अलग सी स्टोरी है, मैं उसके बारे में भी एक स्टोरी टाइप बनाऊंगा। एंड yeah, this was it for today's story time. I know this is very weird story, कुछ कुछ खास ऐसे उखड़ा नहीं, ठीक है, स्टोरी टाइम सुन के तुम लोगों का भी, बट दिस वाज द वियर्डेस्ट फॉर मी, इट वाज वियर्डेस्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ उसने किया इन द एंड। नाउ अभी आई थिंक उस चीज़ को बहुत 5-6-7 साल हो गए हैं। ही इज़ इन हिज ओन लाइफ। हम अभी बात भी नहीं करते, एक दूसरे का नंबर भी नहीं है। मैन हमारी 10वीं जब हुई थी और हमारा जब लास्ट डे था, उस टाइम पे भी वी वर नॉट और अ वेरी गुड पार्ट्स तो उस टाइम पे भी कि हमने बात नहीं की एंड वी स्टिल डोंट टॉक टू ईच अदर। तो आई जस्ट विश हिम अ वेरी बैड एंड ओके, आई शुड नॉट सी दिस, बट या ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बुलीज जिसने बाद में जाके 10th तक मुझे बुली किया। फिर अब देखो यार,
कोई कर्मा बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। फॉर मी आई थिंक इट वाज नीडेड, क्योंकि मैंने भी उनके साथ गलत किया, तो दे माइट हैव डिसाइडेड कि उसको भी हम लोग एकदम ऐसे अकेला कर देंगे, बुली कर देंगे। तो आई थिंक या फिर उसके बाद दे नेवर टॉक टू मी एंड आई नेवर टुक अ चांस टू टॉक टू देम, क्योंकि कभी बात भी नहीं करेंगे। अगर मैं आगे से उनको अप्रोच भी करूँगा तो आई डोंट थिंक सो दे विल अप्रोच मी बैक। बट एनीवेज, that was it for today's video. If you do like this weird story, अगर तुमको ऐसी स्टोरीज पसंद आती है तो और भी दो चार ऐसी वीडियो स्टोरीज में आपके सामने लाऊंगा, अगर पसंद आती है तो। अदरवाइज़